तो जहां बात मैंने छोड़ी थी कि संविधान जब पूरा बन गया, कंप्लीट हो गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अंबेडकर के बीच में ये वार्ता हुई और दोनों ने ये कहा कि इस संविधान का जो पहला पन्ना है उस पे लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। अगर आपके मन में अगले 100 साल के लिए कुछ करना है, अपने जीते जी सुख नहीं भोगना है और हजारों साल तक जिंदा रहना है, तो जब भी ताकत मिले, जब भी डिसीजन लेने की ताकत हो, तो ब्राह्मण बनिया ठाकुर को मत लीजिएगा। आपका डिसीजन हजारों साल तक आपको जिंदा रखेगा, यह ध्यान रखिएगा। उस लाइन को पकड़ा उन्होंने, कहा इस संविधान में, ये संविधान जो आज उसकी बहुत चर्चा हो रही है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की फोटो कॉपी था। तो उसमें कहा कि भाई इसमें इंडिया तो है, सब कुछ यही है, इसमें तो कुछ और नहीं, धारा ये बदल गई, ये बदल गई, आ गई, कौन सा बहुत महान कार्य हो गया, इसमें भारत कहां बन गया, कंप्लीट हो गया। आप सोचो कि उस परिस्थिति में जब बहुत ज्यादा चचा की दुकान चल रही थी, सारे कांग्रेसी क्रमबंद पीछे खड़े थे, सबका जमीर मर गया था, उसमें ब्राह्मण भी थे, उसमें ठाकुर भी थे, ना उन्हें गीता नजर आ रही थी, ना रामायण नजर आ रही थी, स्वार्थ नजर आ रहा था, सब कोई कास्ट पीछे नहीं रही। लेकिन अंबेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने चर्चा की कि इसमें भारत नहीं है, इसमें तो इंडिया है। तो अंबेडकर ने कहा कि अभी हमारे पास समय है, क्या हम अनादिकाल से भारत में कैसे व्यवस्था चलती थी, राजा क्या करता था, प्रजा क्या करती थी, हमारे व्यापार कैसे होता था, संबंध हमारे कैसे थे, उन हमारे मूल कैसे होंगे, हमारे आदर्श कौन होंगे, क्या हम उस दौर के चित्रों को संविधान में अगर डाल दें तो भी आने वाली जनरेशन अपनी हजारों साल की संस्कृति से कनेक्ट है। ये दोनों को बात हुई और दोनों ने इसमें मंथन किया और उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बंगाल के शांति निकेतन में उस समय के दुनिया के सबसे बेहतरीन आर्टिस्ट उनको बुलाया और कहा समय बहुत कम है, इस संविधान को आप पढ़ें और इस संविधान के जितने चैप्टर हैं उन चैप्टर को पढ़ने के बाद अनादिकाल में क्या तस्वीर उभरती थी, कौन लोग थे, क्या साइन हो सकते हैं, उनको चित्रों के माध्यम से आपको इसमें बनाना है। और मुश्किल से हफ्ते भर की बात थी। नंदलाल बोस जो समय के आर्टिस्ट थे, उन्होंने अपने सबसे कम उम्र के शिष्य, सबसे कम उम्र के शिष्य, उनका नाम था राम मनोहर सिन्हा। और क्योंकि आप मध्य प्रदेश से तो कट के बने हैं ना, ये छत्तीसगढ़ तो उसी से कट के बने, वो मध्य प्रदेश के थे और इतने कम समय में 24 से 26 चित्र बने, उसमें कोई विवाद नहीं किया उन्होंने। उनका इसको प्रिंटिंग में दे दो, एक ही दिन में आए, एक ही दिन में सबने खट सब वो करके साइन करके, चचा के साइन नहीं थे। संविधान के अंदर उन 22 चित्रों ने, संविधान तो टेक्निकल है ना, अमेंडमेंट हो सकता है, कल अमेंडमेंट हो जाएगा, फिर कल कुछ बदल जाएगा, लेकिन उसमें जो तस्वीर है वो आपकी अनंतकाल की, अनादिकाल की सभ्यता थी। और उस संविधान के अंदर ये जो बनारस में एक इस्लामिक आताताई ने महादेव की मूर्ति को जो खंडित करके बनाया था और जो असली शिवलिंग था, जिस शिवलिंग पे आप पूजा करने जाते हैं वो असली नहीं है, उसको औरंगजेब ने तोड़ा था। और आपके मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र उस समय एक थे और एक बहुत बड़ी रानी थी, रानी अहिल्याबाई होलकर, उसको अपनी मुंह दिखाई में जो पैसा मिला था उसको लेकर के घोड़े से वहां बनारस, 450 साल पुरानी कहानी है। आज होलकर के परिवार में कोई नहीं है, तो होलकर से सीखोगे उसने क्या किया। आज होलकर का मैं नाम लेता हूं, मेरी तो कोई रिश्तेदार नहीं होती, लेकिन जब जब नाम लेता हूं सोचता हूं ऐसी ही मौत होनी चाहिए। वो यहां से बनारस जाती थी उस दौर में, कहां बनारस, कहां मध्य प्रदेश का इंदौर की रानी, और वहां जाकर के अपने पिता द्वारा मुंह दिखाई की रकम से उस खंडित शिवलिंग को स्थापित किया। उसके ऊपर जो एक गोल गुम्बद थी उसमें सोने की चादर चढ़ाई और वापस आ गई। ये नहीं पूछा कि मेरा नाम कहां लिखो, ये चिंता नहीं। उस जगह जहां वो गई, इसलिए कि मुझे लगता है कि उनके दिमाग में ये रहा होगा, मैं ऐसा मानता हूं कि खंडित मूर्ति की पूजा बंद हो गई। कहीं ऐसा ना हो कि लंबे समय के बाद लोग बनारस में बाबा विश्वनाथ है किसी को छोड़ दे और घर के बाहर एक शिवलिंग स्थापित करके दुकान चलाना शुरू कर दे।
वो वापस आए। और आज जिन लोगों को अपने जीते जी बड़ा नाम बनाना है, उनके लिए बता रहा, 400 साल हो गए उनको गए हुए, उनके वंशजों में भी कोई दूर तक नहीं है, लेकिन एक आदमी गुजरात से चल के बनारस से चुनाव लड़ा। चुनाव लड़के जीता, उसका दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। बनारस के बाबा विश्वनाथ के मंदिर में जहां 10 लोगों के खड़े होने की जगह नहीं थी, वहां आज 10,000 लोग खड़े हो सकते हैं। विषय गाली का ये नहीं है, ये तब तो आप बहुत लोग बनारस जा चुके हैं। विषय ये है कि उस प्रांगण में अहिल्याबाई होलकर की इतनी बड़ी मूर्ति लगी है कि दुनिया दूर से देख सकती। लोग तो अपने जीते जी मूर्ति लगवा लेते, पता नहीं दूसरे लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। ऐसे थे आपके पूर्वज। उस बनारस के अंदर जहां असली शिवलिंग है, वो 90 फीट लंबा शिवलिंग है, जिसको आप ज्ञान व्यापी, पूरा हिंदू समाज ज्ञान व्यापी मस्जिद। ज्ञान से मस्जिद का क्या संबंध है? मस्जिद में कब ज्ञान दिया गया? ज्ञान व्यापी मंदिर को मस्जिद कर दिया, और पूरा हिंदू ज्ञान व्यापी मस्जिद, ज्ञान व्यापी मस्जिद। जब वहीं उनकी पीठ पे खड़े होकर खजूर बोल रहे थे, जब नहीं ज्ञान नहीं था तो यहां तक। लेकिन जब उस मंदिर को जो ढूंढा है, उसमें 90 फीट गहरा शिवलिंग है। ये मैं इसलिए नहीं बता रहा कि वो कहानी है, मुझे अपनी बात प्रूफ करनी है इसलिए बता रहा हूं। उस शिवलिंग के सामने एक नंदी बना हुआ है। संविधान के पहले पृष्ठ पर वही नंदी की तस्वीर है। उसी संविधान में पुष्पक विमान से मां सीता, लक्ष्मण और राम वापस आ रहे हैं, वो 5वें पृष्ठ। उसी संविधान में कृष्ण है, उसी में छत्रपति शिवाजी हैं, उसी में रानी लक्ष्मीबाई है, उसी में सुभाष है। वो 22 चित्र उस संविधान में है जो भारत का ओरिजिनल संविधान है, और वो लोकसभा के अंदर हीलियम गैस के अंदर रखा हुआ है। आने वाली जनरेशन को कैसे पता चलेगा हम कौन हैं? एक संविधान लिख दिया गया, कुछ लोगों ने बता दिया, कुछ धाराएं लगती, आगे चले गए, पीछे चले गए, कुछ अंग्रेजों के लिए भी प्रावधान करके चले गए थे। उस संविधान को बारे में खूब बोला, उसकी कॉपियां बांटी, फोटो स्टिक कर जगह जगह। कब खोलते हो? नई संसद बनी, पुरानी संसद से सारे एमपी नई संसद में जा रहे थे। वो तो झोला ऐसे पकड़े हुए थे जैसे केजी का बच्चा पहली बार स्कूल जाता है। किसी को पता नहीं था झोले में बम रखा है। जब नई संसद में जाके बस्ता खोला और उसमें संविधान की कॉपी निकाली, तो मोदी ने नई कॉपी में शिवलिंग भी स्थापित कर दिया है, जानी झांसी गायब कर दिए, राम भी आ गए। अब संविधान की उस कॉपी में सारे चित्र मौजूद हैं। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि ये कम्युनल काम है, कि रिपोर्ट का मामला है। कब करना है, कैसे करना है, ये राजा पे छोड़ दें, रोज रोज सवाल अपना काम करना। और अब वो कॉपी कुछ दिन बाद पूरे देश में अवेलेबल हो जाएगी। इसलिए सिविलाइजेशन की लड़ाई है। जो लोग मंदिर और मस्जिद का झगड़ा कह करके इसे हिंदू मुस्लिम का इशू बना रहे हैं, वो बेसिकली बड़े श्रूड लोग हैं, बड़े मंद। मेरा दूसरा नैरेटिव है, राम मंदिर की स्थापना 42,000 मंदिरों जिनके ऊपर एक कानून बना करके कह दिया गया है कि इनकी यथा स्थिति रहेगी। 100% मंदिरों के अंदर किसी में मजार बनी हुई है, किसी में मस्जिद बनी हुई है, और उस पर प्लेस का वर्शिप 1991 बन गया। मुझे उसकी चिंता नहीं है। मेरा आज भी मानना है कि जो अंग्रेजी बोलने वाली नई जनरेशन है, इससे जब आप वार्तालाप करें तो ये सोच के ध्यान से बात करें कि इन्होंने सत्तू नहीं खाया है, देव घंटे के तो वचन नहीं सुनेंगे, इन्होंने मैगी खाई है, 2 मिनट से ज्यादा समय नहीं देंगे। उस 2 मिनट में अपनी बात करते कर, अगर आपने अकल, आपके प्रवचन सुनो
तो दोबारा देख के भाग जाएगा। क्रिप्स छोटे टुकड़ों में बजाओ, एक बार उसके दिमाग में नरेटिव सही बैठ गया ना, उससे ज्यादा खतरनाक नहीं है। यही सत्ता प्रवर्तक के सबसे बड़े हथियार है। आप उन्हें समझ रहे हैं, कुछ नहीं आता है, बहुत तो। इसलिए राम मंदिर की स्थापना हिंदू मुस्लिम का इशू नहीं है। राम मंदिर की स्थापना सनातन सभ्यता की आस्था की स्थापना है। और जो लोग ये कहते हैं कि ये मंदिर मंदिर काम कर रहे हैं, इसमें मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो दिन भर भारत माता की जय, ये इनका काम है, ये राजा का काम नहीं है। आप पूरी बात नहीं बताते हो, आप अधूरी बताते हो, या तो आप खुद भी अनभिज्ञ हो या आपका भी कोई चल रहा है। राम मंदिर बना, खूब बवाल मचा है इसमें कि ये कैसे जा सकता है, ये प्रधानमंत्री है, ये फलाना है। लेकिन इसमें एक चीज भूल गया, अगर राम मंदिर की स्थापना उसने की और वो हमारी आस्था का केंद्र है, हमारे आदर्श का केंद्र है, तो भूल गया कि जब पूरी दुनिया अंकल सैम, टॉम, जॉन, कॉम जितने हैं, ये जो ज्ञान बांटते हैं कि ये ऑक्सफोर्ड है, ये कैम्ब्रिज है, आपके बच्चे समझते हैं पता नहीं क्या है, वहां पढ़ते ही ज्ञान आ जाता है। जब पूरी दुनिया को ये पता नहीं था कि विश्वविद्यालय क्या होता है, तब भारत की धरती पर नालंदा बना था। विश्व का ऐसा विश्वविद्यालय था, दुनिया में कहां कहां से लोग शिक्षा लेने आते थे। उसको भी इस्लामिक आताताई ने, इसलिए कि उनके यहां ये माना जाता है कि आसमान से बिना पौरियर की जो किताब आई है उसके बाद किसी की जरूरत नहीं, इसलिए उन्होंने सब जगह ऐसी चलाई। लेकिन राजा का आपने एक कृत्य देखा, दूसरा कृत्य देखा। अगर राम मंदिर हमारी आस्था का केंद्र है, उसकी पुनर्स्थापना हुई है, तो उसने नालंदा की पुनर्स्थापना भी की है। वो हमारे शिक्षा का सबसे बड़ा, ये युग हजारों साल चलेगा, क्योंकि हमारी हजारों साल पुरानी संस्कृति है। अब कोई आके बीच में कहे ठेकेदार कि हमें 3 के अलावा नहीं चाहिए, तुम्हारे पिताजी कहे क्या? कौन हो भाई, हमने ठेका दिया क्या तुमको? हर इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है। 84 करोड़ लोग अगर ये कहेंगे तब मानी जाएगी। कोई नहीं, हमें 3 क्यों चाहिए? नहीं, जब तक उस मंदिरों में से 42,000 मंदिर जो हमारी आस्था के केंद्र हैं, और आस्था हमारी झूठी नहीं है, पागलपने की नहीं है, जिसमें लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद, अल्लाह के सिवा कोई दूसरा पूजन के लायक नहीं है, ये तुम कहते हो, हम नहीं कहते। हमारी परंपरा दूसरी है। इसलिए हमारे यहां मंदिर की स्थापना कैसे होती है? कैसे होती है मंदिर की स्थापना? आप मंदिर हाईवे पे तो नहीं बना देते जहां पीर बाबा मरते हैं, आप क्यों नहीं बना देते? हम इतने संक्रमण काल के बाद भी आज भी हमारे यहां मंदिर की स्थापना का नियम है। हम किसी जमीन का भूमि पूजन करते हैं, हम एक साधारण से पत्थर को गंगा जल से धोते हैं, और हमारी फिलॉसफी है, तुम्हारी समझ में नहीं है ना, तुम किताबी क्यों नहीं बता पा रहे किसने लिखी थी? रामलाल का छापा खाना भी ऊपर नहीं। हमारी फिलॉसफी है कि हम उस पत्थर को रखते हैं और अपने मंत्रों के उच्चारण से उसमें प्राणों की प्रतिष्ठा करते हैं। तुम्हारा हमारा मेल नहीं हो सकता। ये जो बहनें दो इधर खड़ी हुई है वर्दी में, आपसे क्या, आप बिल्कुल चिंता कर रहे हैं। ये पत्थर में प्राणों की स्थापना करने वाले लोग हैं, ये वो लोग नहीं है जो पत्थर से जान ले लेते हैं। ये दो संस्कृति अलग है। हर मंदिर में वो पत्थर है, लेकिन उसकी पूजा होती है, उसकी कोई साइंटिफिक चीज है उसकी पूजा होती है। और कुछ लोग मस्जिद में पत्थर रखते हैं जो वक्त पड़ने पर इस वर्दी को मानते हैं। आपसे बड़ा निवेदन है, पूरे देश में मुहिम चला रहा है, इसमें मेरा कुछ नहीं। ये आखिरी लाइन है। ये जो आप 4-5 बेटियां खड़ी हुई ना वर्दी में, ये सरकारी वर्दी है, ये इनकी तनख्वाह देती है, ये घर चलता है।
इस वर्दी के अंदर भी सनातनी, इनके मन में भी बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वर्दी के नियम के कारण नहीं कर। आप पीएम साहब हो, आईजी साहब हो, फलाने साहब हो, जितना बड़ा काम, जितना बड़ा कद, उतना बड़ा मिठाई का डब्बा देने जाते हो। सच बोलो, जब आप दिवाली और होली मना रहे होते हैं तो पागल जिहादी आपकी होली और दिवाली में आग न लगाए। ये घर में दिवाली नहीं मनाते, ये आपके लिए। तो भंडारा करने वाले, जगह जगह लगाने वाले, कभी ये भी सोचो कि आपकी दिवाली होली इस सरकार की अपनी ठीक है, ये तो सभी करते हैं। कभी आपने सोचा कि एक समाज के तौर पर हम अगली बार इस शहर के अंदर रायपुर में जितने भी थाने हैं, उन थानों में जो लोग भी नौकरी करते हैं उनके घर का एड्रेस दें और एक सामूहिक हर त्योहार में मिठाई बनाएं, और जब ये ड्यूटी दे रहे हो उनके घर वालों को मिठाई देके आए। इनको लगना चाहिए कि हम ड्यूटी तो कर रहे हैं, लेकिन ड्यूटी में हम जिन पे लाठी उठा के मार रहे हैं, कुछ तो मजबूरी है, लेकिन फिर ये सोचेंगे कि नहीं मारनी। हो सकता है कि यही बात आपको प्यार से समझा। इनको अपना बनाइए, आखिरी लाइन बची है और कुछ नहीं बचा आपके पास। न संसद आपको बचाने जा रही, न सीआरपी आपको बचाने जा रही, न फौज बचाने जा रही, क्योंकि फौज के पास मैंडेट नहीं है। 89 में कश्मीर में जब भयानक नरसंहार हुआ था तो फौज खड़ी हुई थी, फौज उधर खड़ी थी। मेरा 89 का कैरियर स्टार्ट है, इसलिए बहुत सारी चीजों को खुद जाना है। तब फौजी से पूछा कि आपसे 100 मीटर की दूरी पर कुछ जिहादी एक कश्मीरी हिंदू पंडित लड़की के साथ रेप कर रहे थे, आपने रोका नहीं। उसका जवाब सुनिए। बोले मन तो बहुत कर रहा है, लेकिन मुझे गोली इधर चलाने का ऑर्डर, इधर चला दूंगा तो कोर्ट मार्शल हो जाएगा। सर मुझे बच्चे पाले हैं, उसने नहीं चलाई। 2500 कश्मीरी हिंदू आंखों के सामने मारा गया। एक सोता हुआ, लाचार, बीमार, लालची समाज की निशानी है कि आपको फ्रांस में कौन सा फैशन है ये सब बच्चों को सब पता है, माता जी को भी पता है, सास की कभी बहू में कौन सी लेटेस्ट साड़ी आई है ये पता है, लेकिन ये पता नहीं है कि आपकी सगी बहन, सगा भाई कश्मीर में जिनके साथ जघन्य अपराध हो रहा था, इसकी चर्चा कश्मीर नहीं पहुंची, झारखंड नहीं पहुंची, आसाम नहीं पहुंची। उसके लिए हमें एक फिल्म बनानी पड़ी, तब पता चला अच्छा हमारे साथ ऐसा हुआ है। हम सोते हुए समाज के